के भुंतर में 3 दशकों बाद डबल लेन वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस पुल का उद्घाटन किया। भुंतर वैली ब्रिज के उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया। नीचे 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 नीचे। इस दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित भुंतर ब्रिज के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया। भुंतर डबल लेन वैली ब्रिज के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को यातायात के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। ऐसे में भुंतर सब्जी मंडी आने वाले आसपास के क्षेत्र से किसानों, बागवानों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों और ट्रांसपोर्टों के साथ आम जनता को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बिजली महादेव रोपवे को लेकर कहा कि कुछ स्थानीय नेता देवभूमि नीति की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। बिजली महादेव रोपवे का निर्माण देवता की आज्ञा के अनुसार ही होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिजली महादेव के कपाट को लेकर लोगों को भ्रमित किया गया। ये जो भुंतर का जो ब्रिज है, आप जानते हैं कि बहुत लंबे अरसे के अंतराल के बाद ये, क्योंकि बीच बीच में ये कभी टूटता रहता था, एक वैकल्पिक व्यवस्था थी लगभग 3 दशक से। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से केंद्र की जो CRIF का जो पैसा है उसमें हमने इसका प्रावधान किया और ये 5.5 करोड़ का ये पुल बन के तैयार हुआ है और डबल लेन ब्रिज है। इसकी जो क्षमता है वो, इसमें बड़े बड़े डंपर्स, किसी भी जो एक नेशनल हाईवे पे जो भी गाड़ियां चलती है वो डबल लेन गाड़ियां चलेगी। और अब इसके बनने से यहाँ पे किसान बागवानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, व्यापारी भाइयों को फायदा होगा, हमारे ट्रांसपोर्टर्स को फायदा होगा और खास तौर पे हमारा जो यहाँ पे ये खोखण महाराजा का क्षेत्र है और मणिकरण की घाटी, क्योंकि मुख्य बाजार से कट चुकी थी, सब्जी मंडी से कट चुकी थी, 17 किलोमीटर का अतिरिक्त उनको एक घूम कर आना पड़ता था। ऐसे में यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम रहता था, तो हमारी सब्जी मंडी का भी बहुत नुकसान हुआ, भुंतर बाजार का बहुत नुकसान हुआ, बागवानों का, किसानों का। ऐसे में ये जो कोटकंडी है, जो हमारे जो बड़ा भूण, छोटा भूण, त्रैहण, बसौना और गरसा घाटी, इस पूरे क्षेत्र को, बजौरा, पूरे क्षेत्र को इसका फायदा होगा। ऐसे में ये जो है प्रमुख सब्जी मंडी से जुड़ जाएगा और प्रमुख बाजार से ये जो पुल जोड़ेगा। इससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में यहाँ पे जो है बहुत बड़ा संगम घाट बनने वाला है। संगम घाट कोई यहीं तक नहीं चिन्हित होगा, ये संगम घाट नीचे जहाँ तक हमारे जो गरसा बिहाड़ भी, चुट्टी बिहाड़ होता है, वहां तक जाएगा। वो ऊपर जिया से लेकर शमशी से लेकर ये पूरा तटीयकरण होगा। इसके लिए हमारे को केंद्र की मंजूरी मिल भी गई है, एक ड्रेजिंग पॉलिसी भी बन रही है। तो एक बहुत बड़ी योजना इस क्षेत्र के लिए ये मील पत्थर ये पुल साबित होगा। हमने ये बात जग जाहिर है कि 2018 में उसकी जो NOC दी गई, उसके बाद किन किन नेताओं ने उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में उसको डाला। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप RTI के माध्यम से सारी कॉपियां ले सकते हैं, लेकिन एक कोई व्यक्ति जिसको RTI की एप्लीकेशन लिखने नहीं आती है, उसने लिखा कि वर्तमान में कोई ऐसी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, तो वर्तमान तो 25 है, जब वो 2018 में दिया गया था तो उसको उसके पोस्टल ऑर्डर 1 साल के 10 रुपए के हिसाब से, जितने साल की आपको जानकारी चाहिए उतने 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। ऐसे ये कुछ एक मंदबुद्धि लोग है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें इन्होंने देवनीति को इस्तेमाल किया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी देवनीति का व्यक्ति हूँ। अगर कुछ बात होगी तो कारदार संघ के माध्यम से हम जो एक सबसे बड़ी संस्था है जरूर बात करना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम कतई भी नहीं चाहेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 1% भी जो देवता
कहेगा उसके बाहर नहीं जाएंगे हम, लेकिन जहाँ पे संभव हो उस काम को हम करना चाहेंगे जो इस क्षेत्र की भलाई के लिए हो। पहले ही यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हम झेल चुके हैं, लेकिन शुक्र है कि इस साल अभी तक कोई नुकसान नहीं है। और मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ, एक तो इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये जो टावर लगा रखे हैं टेलीफोन के, आज 20-25 सालों से देवता बोल रहा है, इनको तो हटा रहे नहीं। जो चीज अभी लगी नहीं उसको रोकने के लिए वो जरूरत से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिन महिलाएं जो हमारे गांव के लोग आए थे उन्हें देवता का शेष देकर बुलाया गया था। ये बोल के बुलाया गया कि देवता मैं वहाँ पे जो है नाराज हो गया, कपाट बंद है। आज के दिन में कोई कपाट बंद नहीं है। ये भी एक मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। जा रहे हैं वहाँ कोई ऐसा रोक टोक नहीं, वहाँ लिखा नहीं है कि टूरिस्टों को निषेध है जाना। आज भी टूरिस्ट जा रहे हैं, सड़क के रास्ते से जा रहे हैं। जो चल पा रहा है यंग जा रहा है, जो बुजुर्ग है वो नहीं जा पा रहा है, लग्जरी टूरिस्ट नहीं जा पा रहा है। लेकिन जाएगा वही बिजली महादेव जिसकी आस्था होगी। जिसको नहीं जाना, जिसको वहां नहीं जाना होगा, वो सोलंग नाला के रोपवे में स्कीइंग करने जाएगा। तो यहाँ पे सारे आस्था वाला व्यक्ति जाएंगे। ये तोड़ मरोड़ के बातें करना शायद जायज नहीं है, मिल बैठकर बात होनी चाहिए। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।